नमस्कार, बहुत स्वागत। अनादि टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ गुंजन सिंह लोधी। आज राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस है, यानी नेशनल डॉक्टर्स डे। हम सभी को कभी ना कभी डॉक्टर के पास जाने की आवश्यकता पड़ती ही है। आवश्यकता पड़ने पर हम डॉक्टर से इलाज कराते हैं और निकल लेते हैं। लेकिन कभी सोचा है कि जिस डॉक्टर ने हमारा इलाज किया है वह भी हमारी तरह एक जिस्म है जो बीमार पड़ सकता है, जिसे इलाज की जरूरत पड़ सकती है, जो बर्नआउट महसूस कर सकता है, मानसिक शारीरिक रूप से स्थिर पड़ सकता है। डॉक्टरों की समस्याओं को समझने के लिए हर वर्ष 1 जुलाई को राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस मनाया जाता है और आज इस विशेष अवसर पर हम कुछ चिकित्सकों से बात भी करेंगे और जानेंगे उनके जीवन की परेशानियों को तथा कोशिश करेंगे समाज के डॉक्टरों के प्रति कर्तव्यों को जानने की। पहले यह रिपोर्ट देखते हैं। हर वर्ष 1 जुलाई को भारत में राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस मनाया जाता है। इस वर्ष इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने इस दिवस की थीम बिहाइंड द मास्क हु हीलर्स द हीलर्स, यानी मास्क के पीछे जो सबका इलाज करते हैं उन्हें कौन ठीक करता है, रखी है। यह विषय केवल डॉक्टरों के योगदान का सम्मान नहीं करता, बल्कि उनके मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य की ओर समाज का ध्यान भी आकर्षित करता है। डॉक्टरों को अक्सर भगवान का दूसरा रूप कहा जाता है, क्योंकि वे दिन रात मरीजों की जान बचाने में जुटे रहते हैं। लेकिन दूसरों की देखभाल करते करते वे कई बार अपनी शारीरिक और मानसिक सेहत की उपेक्षा कर देते हैं। लगातार लंबी ड्यूटी, आपातकालीन सेवाएं, गंभीर मरीजों का इलाज और कठिन परिस्थितियों में फैसले लेने का दबाव उनके जीवन का हिस्सा बन जाता है। यही कारण है कि स्वास्थ्य क्षेत्र में कार्यरत कई चिकित्सक तनाव, चिंता, अवसाद और बर्नआउट जैसी समस्याओं का सामना कर रहे हैं। डॉक्टरों के सामने केवल काम का दबाव ही चुनौती नहीं है, कई बार किसी मरीज को बचा ना पाने का दुख, उनके परिजनों को सांत्वना देने की जिम्मेदारी और अस्पतालों में होने वाली हिंसा जैसी घटनाएं भी उनके मानसिक स्वास्थ्य पर गहरा असर डालती हैं। इसके अलावा लगातार व्यस्त रहने के कारण उन्हें परिवार और स्वयं के लिए पर्याप्त समय भी नहीं मिल पाता। राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस का आयोजन महान चिकित्सक और पश्चिम बंगाल के दूसरे मुख्यमंत्री डॉक्टर विधान चंद्र रॉय की स्मृति में किया जाता है। उन्होंने चिकित्सा सेवा और सार्वजनिक जीवन में उल्लेखनीय योगदान दिया था। यह दिवस हमें याद दिलाता है कि सफेद कोट और मास्क पहनने वाले डॉक्टर भी इंसान हैं, जिनकी अपनी भावनाएं, चुनौतियां और जरूरतें हैं। इस वर्ष की थीम समाज, सरकार और स्वास्थ्य संस्थानों से यह अपील करती है कि डॉक्टरों के लिए सुरक्षित, सम्मानजनक और तनाव मुक्त कार्य वातावरण सुनिश्चित किया जाए। जिस समर्पण के साथ चिकित्सक समाज को स्वस्थ रखने का दायित्व निभाते हैं, उसी संवेदनशीलता के साथ उनके मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य का भी ध्यान रखा जाना आवश्यक है। डेस्क रिपोर्ट, अनादि टीवी। और इसी मुद्दे पर खास चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आपसे रूबरू करा देते हैं। डॉक्टर प्रतीक धवलिया हमारे साथ जुड़ रहे हैं, ऑर्थोपेडिक सर्जन हैं। डॉक्टर विवेक कुमार अग्निहोत्री जनरल सर्जन हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत और आप दोनों को भी राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस की बहुत शुभकामनाएं। पहला सवाल मेरा विवेक जी आपसे रहने वाला है कि इस दिन को आप किस हिसाब से देखते हैं, कितना महत्व है आज के दिन का? विवेक जी। नमस्कार मैम। हमारे चिकित्सक भाइयों को डॉक्टर डे की हार्दिक शुभकामनाएं। विवेक जी, आपकी आवाज ठीक से नहीं आ रही है। वापस लौटूंगी आपके पास। प्रतीक जी, आप क्या कहना चाहेंगे? आज का जो दिन मनाया जा रहा है डॉक्टरों के लिए स्पेशल, ये दिन 1 जुलाई निकाला गया है, इसको लेकर आप कितना महत्वपूर्ण इसे मानते हैं? नमस्कार, थैंक यू सो मच। आज का दिन बहुत ही इम्पोर्टेंट है डॉक्टर्स के लिए। ये हमें और प्रेरणा देता है कि हम और अच्छे से काम करें और इसी तरह हम हेल्थ सेक्टर में इसको इम्प्रूवमेंट करते रहे और फ्यूचर वाइज भी नई से नई चीजें लाते रहे ताकि मरीजों का अच्छा ट्रीटमेंट मिल सके। बिल्कुल। और अगर हम बात करें कि डॉक्टर्स मरीजों का इलाज करते हैं, लोगों की सेवा करते हैं, लेकिन जब उनके खुद के स्वास्थ्य की बारी आती है तो वो कितना सतर्क रहते हैं अपने आप को लेकर, अपने परिवार को लेकर?
कि ये भी बहुत जरूरी है। आजकल खैर डॉक्टर्स में भी बहुत अवेयरनेस आ गया है, लोग अपनी अवेयरनेस अपने हेल्थ के लिए भी काफी इंफॉर्मेटिव हो गए हैं, जिसके कारण क्या है कि नए जनरेशन के जो डॉक्टर्स आ रहे हैं वो फिटनेस और हेल्थ इन्फ्लुएंसिंग में भी बहुत मानते हैं। तो डॉक्टर की खुद की हेल्थ भी बहुत जरूरी है, तभी तो वो दूसरे मरीज का इलाज कर पाए। बिल्कुल। और अगर हम बात करें तो कई ऐसे मरीज होते हैं जिनका इलाज करने के बाद अपने परिवार से भी दूर रहना पड़ता होगा, तो उस स्थिति में आप कैसे चीजों को एडजस्ट करते हैं? कि देखिए हमारे डॉक्टर्स में तो ऐसा ही है, ड्यूटी पहले आती है फिर बाकी सारी चीजें आती है। तो हाँ, हम लोग की कुछ हेक्टिक ड्यूटीज रहती है, बट एक टाइम आता है थोड़ा बीच में ब्रेक लेके हम फैमिली टाइम भी निकालते हैं, ताकि हम परिवार वालों के साथ भी मिलजुल कर सके। बट ये सब सेकेंडरी रहता है, ऑलवेज पहले पेशेंट ड्यूटी पहले आता है। ठीक है विवेक जी, राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस आज है जो डॉक्टर्स के लिए बेहद ही खास है। अगर हम बात करें तो जो चिकित्सक हैं वो इलाज करते हैं मरीजों का, और उस बीच वह अपने आप का ध्यान नहीं रख पाते हैं, तो ऐसे में क्या जरूरी हो जाता है कि उन्हें भी अपनी देखभाल करना चाहिए? विवेक जी। नमस्कार मैम। जी। सबसे पहली बात ये है, हमें बहुत हाइजीन मेंटेन रखना चाहिए। और दूसरी बात ये है कि हमारे लिए पेशेंट बहुत मायने रखता है, और पेशेंट की जान बचाना हमारा उत्तरदायित्व होता है। उसके हमको अपना भी बचाव करना होता है, और साथ साथ हमें अपनी सेफ्टी का भी बहुत ध्यान रखना पड़ता है। सेफ्टी का भी हम प्रॉपर इंस्ट्रूमेंट को स्टेरिलाइज करके या प्रॉपर मतलब हाइजीन होके हम उसका उपचार करते हैं, और कोशिश ये करते हैं कि पेशेंट से जो भी इंफेक्शन हो रहा है वो हमको ना हो और हमसे किसी और को ना हो। कोशिश हमारी यही रहती है। ठीक है। अगर हम बात करें तो देखिए डॉक्टर्स की भी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है कि वह मरीजों का इलाज कर सके, उन्हें सही इलाज सही समय पे दे सके ताकि उनकी जान भी बची रहे। विवेक जी, अगर हम बात करें तो एक डॉक्टर की दिनचर्या क्या होती है? जी। विवेक जी, आपको आवाज आ रही है? मैम आवाज नहीं आ रही, एक बार रिपीट करिए। जी, मेरा सवाल यह है कि अगर हम देखें कि सुबह से लेकर शाम तक जो डॉक्टर हैं वो मरीजों का इलाज करते हैं, उन्हें रोग से दूर करते हैं, तो इस पर उनकी दिनचर्या किस तरह से रहती है? नेटवर्क इशू हो रहा है मैम, एक बार रिपीट करेंगे दोबारा से मैम? तो देखिए राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस आज मनाया जा रहा है, और इसी को लेकर अगर हम बात करें तो कई ऐसे अलग अलग हॉस्पिटल्स जहां पर इसे बेहद ही खास तरीके से भी मनाया जाता है। और आज इस दिन को मनाने के कई सारे कारण हैं जिस वजह से इस दिन को मनाया जा रहा है, ताकि डॉक्टर्स भी अपने हेल्थ का ध्यान रख सकें, अपनी सेहत का ध्यान रख सकें, अपने परिवार का ध्यान रख सकें। प्रतीक जी, आज का दिन बेहद ही खास है डॉक्टर्स के लिए, लेकिन अगर हम बात करें तो ये जो दिनचर्या होती है डॉक्टर्स की वो किस हिसाब से रहती है? क्योंकि सुबह से लेकर रात होते होते तक वो डॉक्टर्स को ही देखते हैं, और इस बीच वो अपने परिवार को कैसे एडजस्ट करते हैं? मैम सबसे पहले उसके लिए मुझे प्रॉपर हाइजीन मेंटेन करना होता है, और प्रॉपर डाइट लेनी होती है। हमारा जो होता है वो एकदम सही होना चाहिए। और दूसरी बात ये है मैम, परिवार, रही बात परिवार की, तो उनको समय समय पे हम अवेयर कम्युनिटी से बहुत सारी ऐसी डिजीज है जो पैदा होती है, तो हम उनसे बचें और समय के अनुसार उन सब चीजों से बचें, है ना? यही सब है। क्या हम ये कह सकते हैं कि जो डॉक्टर्स की दिनचर्या है उससे उनकी पर्सनल लाइफ पर भी कोई असर पड़ता है? जी जी मैम। एक्चुअली क्या है ना मैम, हम ह्यूमैनिटी पे हम लोग वर्क करते हैं। हम लोग के अंदर मानवता, एक तरीके से मानवता बहुत होती है, और हम ये सोचते हैं कि पेशेंट को बचाना हमारे लिए हमारा एक उत्तरदायित्व होता है कि हम पेशेंट के साथ एक अच्छी हीलिंग स्केल के साथ उसका ट्रीटमेंट करें। और दूसरी बात मैम, रही बात जैसे कि अगर हम ओटी के अंदर होते हैं और कभी ऐसा लगता है मेरे को 2 घंटे से 3 घंटे लग रहे हैं, जैसे अगर मैं का ही केस कर रहा हूँ, देन अगर मुझे 2 से 3 घंटे लग रहे हैं, उस वक्त हमारा लंच का टाइम, तो हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हम लंच करेंगे। उस वक्त हमें पेशेंट के प्रति मुंह भाव होना चाहिए, और उसकी जान हमारे लिए प्रायोरिटी हो। जी मैम।
बिल्कुल, और इसी को लेकर के डॉक्टर्स दिन रात मेहनत करते हैं मरीजों को ठीक करने के लिए, और कई बार ऐसा भी होता है कि वह अपने स्वास्थ्य का ध्यान भी नहीं रख पाते हैं। कोरोना काल का भी ये समय, इसे उदाहरण हम कह सकते हैं कि जब कोरोना काल था तो उस समय भी काफी सारी ऐसी परेशानियां सामने आई थी, जहां मरीजों का इलाज करते करते भी कई डॉक्टर्स की मौत भी हो गई थी। प्रतीक जी, अगर हम बात करें तो सरकार की ओर से क्या कुछ व्यवस्थाएं की गई हैं डॉक्टर्स के जीवन के लिए भी? हाँ जी, कुछ व्यवस्थाएं की गई हैं जिसमें डॉक्टर्स का हेल्थ चेकअप होता है, जिसमें उनकी हेल्थ का जो भी प्रोफाइल रहता है वो चेक किया जाता है। अगर मान लीजिए डॉक्टर ट्रीटमेंट में खुद बीमार पड़ जाए तो उसके लिए भी कुछ व्यवस्था है। डॉक्टर अपनी ड्यूटी ठीक से कर पाए, हॉस्पिटल के नियर बाय में कोई अकोमोडेशन दिया जाता है ताकि वो हॉस्पिटल के नजदीक रहे, कुछ काम लगे कभी। कुछ चीजें में अभी भी लैकिंग है जो इम्प्रूव की जा रही है लगातार सरकार के द्वारा भी, तो जिससे डॉक्टर्स को काफी फायदा है। बिल्कुल, और काफी ज्यादा ऐसे मामले भी लगातार देखने को मिलते हैं कि जो मरीज की बीमारी है वो डॉक्टर्स को ही कई बार ऐसा हुआ कि लगी है और उससे भी उनकी जान गई है। हमारे साथ डॉक्टर अर्पित चोपड़ा जुड़े हैं, फिजिशियन हैं, इंदौर से हमारे साथ जुड़े हैं। बहुत स्वागत करूंगी अर्पित जी आपका। और सवाल यहाँ ये कि आज राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस मनाया जा रहा है, इसको लेकर के खास तो ये है ही, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये कि जब मरीजों को इलाज जब डॉक्टर कर रहे हैं तो वह अपनी सेहत का कितना ध्यान रखते हैं, और सरकार की ओर से क्या कुछ व्यवस्थाएं की गई हैं डॉक्टर्स के लिए, कुछ इंश्योरेंस? जी नमस्कार, आप सभी को डॉक्टर्स दिवस के उपलक्ष्य पर मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं, और जितने भी डॉक्टर्स मुझे सुन रहे हैं जी। मैं थोड़ा सा, क्योंकि आपके लिए इनकन्वीनियंट इसलिए भी हूँ कि मैं खुद ही एक ट्रैवलिंग में था, जस्ट मैं लैंड अप हुआ हूँ दिल्ली में। मेरा एक प्रोग्राम है डॉक्टर्स दिवस पे, जिसपे हम लोग जा रहे हैं। ग्रीन इंडिया का हिट कॉन्क्लेव का एक बहुत बड़ा मिशन है हमारा, जिसमें हम डॉक्टर्स के लिए नेशनल प्रोडक्शन सेफ्टी बिल के ऊपर हम बात करने वाले हैं। बिल्कुल, ये तो ये जो बेहद डॉक्टर जरूरी चीज भी है। हाँ जी, क्योंकि ये डॉक्टर सेफ्टी बिल जो है, पिछले 4 साल से हम लोग बहुत कोशिश कर रहे थे कि डॉक्टर्स के लिए लाया जाए, और गवर्नमेंट से हम लगातार काम करने के लिए हम लोग इस पे फॉलो अप ले रहे थे। और आज वो दिन है जिसके लिए मैं चूंकि दिल्ली भी आया हूँ। आज हमारा जो प्रोग्राम है फिट इंडिया कॉन्क्लेव, उसमें हम इसका जो डॉक्टर एशॉल्ट के लिए जो जिस तरीके के काफी सारे हमने जो पैमाने बनाए थे, वो हम आदरणीय आयुष मंत्री मिस्टर प्रताप राव जी जाधव और भी अन्य कई मिनिस्टर्स रहेंगे वहां पर, उनके बीच मौजूदगी में उस चीज को बताएंगे। और निश्चित रूप से ये बिल बहुत जल्दी नेशनल लेवल पे पारित होकर डॉक्टर्स की सेफ्टी के लिए गवर्नमेंट के हाथों से डॉक्टर्स के लिए एक बहुत बड़ा योगदान, और कहीं ना कहीं बचाव के लिए एक बहुत बढ़िया बिल साबित होने वाला है। बिल्कुल, और अगर हम बात करें इस बिल को पास कराने के लिए कितनी ऐसी डॉक्टरों की टीम है जो वहां पहुंची हुई है अर्पित जी? जैसे करीब अभी 600 डॉक्टर्स की हमारी टीम है जो इस कॉन्क्लेव में हम लोग एक साथ मिलकर इस पे काम करने वाले हैं। और मैं जैसे इंदौर से अभी के लिए स्पेशली आया हूं, और मैं होम्योपैथी मेडिसिन में चूंकि ब्रिक्स कंट्रीज के लिए एम्बेसडर के रूप में काम कर रहा हूं इस समय, तो मेरे लिए भी ये भूमिका बन जाती है कि हम इंडिया से डॉक्टर्स को एक अच्छा माहौल दें, और इस बात का मैसेज पूरे ऑल ओवर इंटरनेशनल वर्ल्ड में जो भी हमारी ग्लोबल डॉक्टर्स की टीम है उस तक जाने के लिए ब्रिक्स का प्लेटफॉर्म भी हम कहीं ना कहीं उसका उपयोग में जरूर इसको लागू करेंगे। बिल्कुल, राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस, और आज के दिन को आप किस हिसाब से लेते हैं, कितना महत्व है आज के दिन का? बहुत ज्यादा महत्व है, और भारत में जो भी डॉक्टर्स काम कर रहे हैं, निश्चित रूप से मैं बताना चाहूंगा कि दुनिया में इस समय सबसे अच्छा जो हेल्थ सिस्टम है जिसमें डॉक्टर्स की मेहनत है, वो इंडिया से इस समय ये समय आ गया है कि हम जो हमारा जो इतना पावर है, कहीं ना कहीं हमारी जो यूनिटी है, डॉक्टर्स की एबिलिटी है, इफिकेसी है, ये पूरी दुनिया लोहा मानती है। और डॉक्टर्स डे पे ये बात कहना भी जरूरी है कि जैसे भगवान धन्वंतरी जो कि कहते हैं कि हमारे चिकित्सा शास्त्र आयुर्वेद के जनक है, तो आयुर्वेद के जनक है, तो इंडिया से आयुर्वेद सिस्टम है। वैसे ही डॉक्टर्स के हिसाब से हम बात करें तो इंडिया में एलोपैथी, आयुर्वेद, यूनानी और होम्योपैथी, इस तरीके से 4-5 सिस्टम जो है बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और सभी सिस्टम काफी मेहनत करते हैं। और डॉक्टर्स का मुख्य रूप से जो उद्देश्य होता है कि किसी भी तरीके से अपने पेशेंट्स के लिए मेहनत करना, और चाहे किसी भी स्थिति में हो उनकी बेस्ट मदद करना। मैं बीइंग अ डॉक्टर एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि हमें जीवन जीना है, काटना नहीं है।
हमें जीवन जीना है, काटना नहीं है। और निश्चित रूप से पेशेंट्स के लिए पूरी उम्मीद होती है, जब वो अपने डॉक्टर से मिलता है तो वो डॉक्टर का फर्ज होता है कि उनकी उम्मीदों को पूरा करने के लिए अपना बेस्ट दे। और इस डॉक्टर्स डे पे एक मेरा मैसेज भी है कि अगर हमें कोई बीमारी होती है तो घबराना नहीं है। आप और आपका डॉक्टर मिलकर कहीं ना कहीं पॉजिटिवली उस चीज को डील करें। और निश्चित रूप से मेडिकल साइंस काफी आगे बढ़ रहा है, काफी नवाचार की संभावना है, और काफी नवाचार के माध्यम से नए नए इनोवेशंस जो आ रहे हैं वो निश्चित रूप से पेशेंट्स के लिए योगदान भी है और प्रेरणा भी है। और जिस तरीके से अगर मैं होम्योपैथी में बात करूं तो हर डॉक्टर के अंदर एक रिसर्चर होता है। मैंने करीब 3000 से ज्यादा पेशेंट्स का डेटा जो प्री एंड पोस्ट रिपोर्ट के आधार पर उन केसेस पे बात करने के लिए कहीं ना कहीं WHO को, ICMR को, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, CCRH को, MCI को, नेशनल कमीशन ऑफ होम्योपैथी को, या वर्ल्ड वाइड जो मेरे इंटरनेशनल लेवल के कोलिब्रेशन हैं, ब्रिक्स स्किल प्लेटफॉर्म में, अमेरिका में, यूनाइटेड नेशन में, यूनिसेफ में, तो इस तरीके से हम बात करना चाहेंगे कि हर डॉक्टर अपना जो भी बेस्ट ट्रीटमेंट जो देता है उसका डॉक्यूमेंटेशन जरूर रखे। अगर डॉक्यूमेंटेशन होता है तो निश्चित रूप से इसको हम आने वाली नेक्स्ट जनरेशन में पढ़ाई करने वाले जो नए बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनको भी बताने में हमारा जो इनोवेशन है वो कहीं ना कहीं एक योगदान देता है। और ये केवल ना हमारे लिए एक प्रेरणा है बल्कि पेशेंट्स के लिए भी एक मैनेजमेंट होता है कि पेशेंट्स इस बात को समझें कि इस तरीके से जब काफी सारे पेशेंट्स को फायदा मिलता है तो निश्चित रूप से ये इस तरीके का फायदा उनके लिए भी मिलने की पूरी उम्मीद रहती है। तो पेशेंट को फिजिकल, मेंटल और सोशल, ये 3 वेलबींग होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। फिजिकल का मतलब होता है जिस बात के लिए पेशेंट आ रहा है वो परेशान है, उसको हम सही करें। मेंटल कॉन्फिडेंस देना पेशेंट को बहुत ज्यादा जरूरी है। जब हमारे पास डेटा होता है, पर्याप्त डेटा होता है, तो पेशेंट्स को कॉन्फिडेंस जरूर आता है कि ऐसे पूर्व में काफी पेशेंट ठीक हुए, तो हमें भी उम्मीद है कि हम उसके लिए अच्छा कर पाएंगे। तो जब बिल्कुल, और मेंटल डॉक्टर्स भी कॉन्फिडेंस अपना 100% देते हैं मरीज को ठीक करने के लिए, और वह अपने हेल्थ का भी ध्यान नहीं रख पाते हैं। इसलिए ये आज का जो दिन मनाया जा रहा है, राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस, खास तौर पर सभी डॉक्टर्स के लिए, इसलिए ताकि वह अपने आप का भी ध्यान रख सके। हमारे साथ डॉक्टर JP पालीवाल जुड़े हुए हैं, फिजिशियन हैं, राजधानी भोपाल से। बहुत स्वागत और आज के दिन राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस की बहुत शुभकामनाएं पालीवाल सर। और अगर हम बात करें तो इलाज तो करते ही हैं मरीजों का डॉक्टर्स, तो उनके लिए भगवान का एक रूप होता है। डॉक्टर्स को वैसे भी भगवान का दूसरा रूप कहा जाता है, लेकिन अगर हम डॉक्टर्स के खुद के दिनचर्या की बात करें तो वही कैसा होता है? पालीवाल जी। देखिए, पहले तो आपको और आपके दर्शकों को नमस्कार करता हूं, और सभी चिकित्सकों को आपके माध्यम से, चिकित्सा जगत से जुड़े सभी कर्मियों को मैं चिकित्सक दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाइयां प्रेषित करता हूं। मुझे खुशी है कि चिकित्सकों के नाम पर भी एक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अलग अलग दिवस है। ये जो 1 जुलाई है ये राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस है, अंतर्राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस अलग होता है। लेकिन जिस तरह की परिस्थितियां यहाँ पर हैं, यदि हम हमारे पुराने इतिहास की बात करें तो चरक संहिता में 1-2 लाइनें हैं, मैं उनका जिक्र करना चाहूंगा कि शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम न सुख संपन्नाम शत्रु बुद्धि विनाशाय दीप ज्योति नमोस्तुते। शुभ करे कल्याण होगा, आरोग्य मतलब सेहत से बढ़कर कोई न धन है न कोई सुख है। उसके बाद इसमें एक लाइन और आती है, शत्रु बुद्धि विनाशाय, शत्रु नष्ट ना हो, शत्रु की बुद्धि नष्ट हो, दीप ज्योति नमोस्तुते, एक प्रेम का दीपक जलाए और जीवन जी। ये चरक संहिता का जो एक सेंटेंस है मुझे बहुत रास आता है और अच्छा लगता है। और जो चिकित्सक इस सिद्धांत पर कार्य करते हैं वो चिकित्सक निश्चित तौर पर लोगों की और समाज की के मापदंड पर बहुत खरे उतरकर अपना एक अच्छा चारित्रिक और व्यावसायिक जीवन जीते हैं। चिकित्सा में आज की तारीख में मैं ये मानता हूँ कि चिकित्सा में का व्यवसायीकरण हो गया है, लेकिन मैं यहाँ सिर्फ चिकित्सकों को दोष नहीं दूंगा, समाज और शासन ने ही खुद इसका व्यवसायीकरण किया है। आप चिकित्सक जब बनने निकलता है तो देखिए, आपकी नीट की एग्जाम्स होती है, और उसके बाद अभी थोड़े दिन पहले किसी ने हाई कोर्ट में अपील किया था कि मेरे पास फीस जमा करने को पैसे नहीं, मेरा नीट में सिलेक्शन हुआ। तो ये जो भ्रांतियां जहां से चिकित्सक आज की तारीख में बन रहे हैं, हम लोग आज से 40 साल पुराने चिकित्सक हैं। हमारा चिकित्सा में, हमारे MBBS करने में और MS करने में कुछ खर्च नहीं हुआ। न्यूनतम मान के चले कि जो पूरे खर्च की बात करूं तो शायद 1 लाख के आसपास रहा होगा 7 साल का खर्च, लेकिन आज के खर्च एक्सॉर्बिटेंट होते हैं। तो चिकित्सा के व्यवसायीकरण पर मैं चिकित्सक दिवस पर शासन, प्रशासन से और इससे जुड़े लोगों से अपील यही करूंगा कि इसके व्यवसायीकरण को रोकने के लिए चिकित्सा शिक्षा को सस्ता और सुलभ करवाएं। यदि ये होता है तो हम आने वाली अगली पीढ़ियां चिकित्सकों की, समाज इसमें और अच्छा काम कर पाएंगी और ज्यादा सेवा भाव से काम कर पाएंगी। क्योंकि आज की तारीख में जो इस वक्त की व्यवस्था है उसमें जब चिकित्सक बाहर निकलता है तो जितनी बड़ी डिग्री वो व्यक्तिगत तौर पर चलता फिरता है उतना बड़ा शोरूम की तरह निकलता है।
और शोरूम में फिर जाता है तो निश्चित तौर पर शोरूम का व्यवसाय ही जैसा ये मामला होता है। तो शासन को इस मामले में चिकित्सकों के बारे में और चिकित्सा शिक्षा के बारे में सोचना चाहिए। ये मेरी निजी फीलिंग है और मैं बाकी अपनी तरफ से हमेशा चिकित्सकों के साथ हूँ। और जो चिकित्सा शिक्षा मैंने ली है उसकी गुणवत्ता आज नहीं है, उसकी गुणवत्ता का भी ध्यान रखा जाए। और जो चिकित्सा के समय हम लोगों को जो व्यवहार और वातावरण मिलता था उसमें भी कहीं कहीं परिवर्तन आया। तो बिल्कुल सरकार को भी ध्यान देने की जरूरत है क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि डॉक्टर्स प्रयास तो अपना 100% करते हैं मरीज को ठीक करने के लिए, लेकिन कई बार चीजें बहुत उल्टी हो जाती हैं और ऐसे में डॉक्टर्स के साथ भी काफी ज्यादा अभद्रता पूर्वक बातचीत की जाती है। उन पर भी कई केसेस ऐसे सामने आते हैं। तो इसी को लेकर आप क्या संदेश देना चाहेंगे इस समाज के लिए? मैं तो यही कहना चाहूंगा कि जहां से इस काम की शुरुआत होती है वो होते हैं चिकित्सालय, मतलब मेडिकल कॉलेजेस। मेडिकल कॉलेजेस की व्यवस्थाओं में बहुत सुधार, संख्या में तो बहुत बढ़ोतरी कर दी, लेकिन व्यवस्थाओं में सुधार किया जाए। चिकित्सा शिक्षा को सस्ता और सुलभ किया जाए। गरीब का बच्चा भी यदि योग्य है तो चिकित्सक बनना चाहता है और यदि वो उसका सिलेक्शन हुआ तो उसकी फीस की या तो शासन व्यवस्था करे या फिर उसकी फीस में छूट दी जाए, ताकि और योग्य और सेवाभावी चिकित्सक आने वाले कल में समाज को मिले और चिकित्सा जगत की मर्यादा को कायम रखने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका आगे निभाते रहें। मेरा आज की तारीख में यही संदेश है और यही अपेक्षा भी है। बिल्कुल। और अगर हम बात करें तो इस माध्यम से हम ये भी कहना चाहते हैं कि डॉक्टर्स को अपनी सेहत का ध्यान रखना भी बेहद ज्यादा जरूरी हो जाता है, क्योंकि कई केसेस ऐसे सामने आते हैं कि जब डॉक्टर मरीज का इलाज तो करते ही हैं लेकिन वो अपने स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रख पाते। खैर, इस खास चर्चा के लिए आप सभी का बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया। और इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। बने रहिए नादी टीवी पर। नमस्कार।